ये लाइव मिंट का आर्टिकल है और कह रहा है कि गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमिटीज, यानी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि डिस्ट्रिक्ट या जिला स्तर पर विद्युत कमेटी स्थापित की जाए, यानी बिजली से संबंधित कमिटीज स्थापित की जाए। तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको समझेंगे ये पूरा मामला है क्या, और भारत में विद्युत क्षेत्र की या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर या पावर सेक्टर की समस्याएं क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, इसको पूरे आर्टिकल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स देखना पड़ेगा। और बेसिक्स क्या है? सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत में जो पावर सेक्टर है वो क्यों कहा जाता है कि दुनिया के पावर सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ये समझना पड़ेगा। जो भारत के पावर सेक्टर की अगर हम बात करें, विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो ये दुनिया के सबसे डाइवर्सिफाई पावर सेक्टर में आता है। क्यों? ये समझिए। पहला, इसमें पहले तो कन्वेंशनल सोर्सेस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे कन्वेंशनल सोर्स कौन से हो गए? जैसे कोल, जैसे ऑयल, जैसे नेचुरल गैस। साथ ही साथ यहां पर कुछ नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक स्रोतों से भी उत्पादन किया जाता है। अब नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या हो गया? जैसे सोलर एनर्जी से, इसी तरह जैसे विंड एनर्जी, और इसी तरह एग्रीकल्चर वेस्ट से भी भारत में इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट की जाती है। तो इसीलिए पहली बात यह है कि भारत का जो पावर सेक्टर है या विद्युत क्षेत्र है, इसको दुनिया के सबसे विविधीकृत विद्युत क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर न केवल कन्वेंशनल या पारंपरिक सोर्स से विद्युत उत्पन्न की जाती है, इन सोर्स से उत्पन्न की जाती है, बल्कि साथ ही साथ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पावर जनरेट की जाती है। तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरी चीज हमको ये समझना पड़ेगा, सबसे जरूरी है दूसरी चीज कि कलर शायद थोड़ा कम दिख रहा है मार्कर का, मैं चेंज कर ले रहा हूं। अब दूसरी चीज हमको क्या देखना पड़ेगा? ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, सोलर से होती है। हमने समझा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम एक और चीज देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पूरा फॉर्मूला है, ये कैसे काम करता है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे पहले क्या होता है? पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। पावर प्लांट से सबसे पहले बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद ये बिजली ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा आगे भेजी जाती है। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो राज्य की होती हैं, जिन्हें हम डिस्कॉम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। और डिस्कॉम इसको बाद हाउस होल्ड सेक्टर को या घरों को राज्यों में प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझा है? यहाँ पर हमने सबसे पहली बात ये समझी है कि भारत में पावर प्लांट क्या करता है? सबसे पहले पावर का जनरेशन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ पर ही कैसे उत्पादन होगा? चाहे वो कोयले से भी हो सकता है, सौर ऊर्जा से भी हो सकता है, साथ ही साथ वो किसी अन्य ऊर्जा से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें। अब अगर भारत में पावर प्लांट की बात करो तो यहां पर आपको मिल जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी। अगर हम प्राइवेट पावर प्लांट जनरेशन की बात करें, ऐसी प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट कंपनियां जो विद्युत का उत्पादन करती हैं, उसमें अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा टाटा पावर या अडानी पावर। जब ये विद्युत का उत्पादन हो जाता है पावर प्लांट के द्वारा, तो इसको फिर ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा भेजा जाता है। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन का एक चित्र दिखाने का प्रयास करूं आपको, तो आप ये देखेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इस प्रकार कुछ बिछी हुई होती हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन है। अब ट्रांसमिशन लाइन जो है ये बेसिकली स्टेट ओन्ड कंपनी होती है। इसका नाम क्या होता है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तीसरे नंबर पर डिस्कॉम्स आती हैं। डिस्कॉम्स का मतलब जो राज्य सरकार की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन DIS से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कम से कंपनीज, तो राज्य सरकार की कुछ डिस्कॉम्स हैं और ये क्या करती हैं, बिजली को ट्रांसमिशन लाइन से प्राप्त करती हैं और इसके बाद राज्य में विभिन्न घरों को ये बिजली पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार डिस्कॉम्स काम करती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, सबसे पहले जनरेशन होता है यानी पावर प्लांट के द्वारा, जैसे NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। प्राइवेट में अगर देखो तो टाटा पावर, अडानी पावर, ये लोग पहले पावर प्लांट के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। फिर ये ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, जो शक्तिमान के आकार के बड़े बड़े ऐसे आपको पिलर्स दिखते हैं और इसमें तार लगे होते हैं, तो इनके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। और राज्य की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जिनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, वो इसको प्राप्त करती हैं, उसके बाद ये राज्य में घरों को बेचती हैं। अब भारत में समस्या क्या है कि जो डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं स्टेट की, वो हमेशा घाटे में रहती हैं। घाटे में क्यों रहती है ये समझिए। अक्सर आपने देखा होगा कि विद्युत के क्षेत्र में मतलब राजनीति बहुत ज़्यादा होती। कैसे होती है, जिसको चुनाव जीतना होता है, चुनाव के टाइम सरकार कहती है कि किसानों की बिजली माफ़, इनकी बिजली माफ़, उनकी बिजली माफ़। इससे होता क्या है कि सरकार ने तो राजनीति कर दी, लेकिन शायद किसानों की बिजली माफ़ करना भी कहीं कहीं पर ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये किसानों की बिजली माफ़ करने वाला जो टॉपिक है ये राजनीति से प्रेरित होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, ये हाउस होल्ड से, घरों से बिजली का पैसा लेती हैं। उसके पश्चात ये लोग पेमेंट करती हैं किसको, पावर प्लांट को। अब हो क्या रहा है, अगर ये लोग पावर प्लांट को पेमेंट नहीं करेंगे तो पावर प्लांट जो रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कोयला हो गया या फिर आप जैसे कुछ और ले लो, ऑयल हो गया, जिसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो कच्चा माल नहीं खरीद पाते हैं। और इसके अगर कच्चा माल नहीं खरीद पाएंगे तो उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ सरकार सबसे बड़ी समस्या हमेशा झेलती है, क्योंकि डिस्कॉम हमेशा किस में रहती हैं, हमेशा घाटे में रहती हैं। तो ये सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि डिस्कॉम कंपनीज हमेशा घाटे में रहती हैं। और साथ ही साथ एक ये भी होता है कि डिस्कॉम कंपनी जब बिजली का वितरण करती हैं तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो ये खरीदती हैं बिजली पावर प्लांट से बिजली खरीदेंगी, और जब ये हाउसेस को, हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो बहुत ज़्यादा बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का ह्रास हो जाता है। कैसे, आपको पता है कि जो भी खरीदा जाता है जब घरों तक पहुंचते हैं तो लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में कटिया फंसा लेते हैं, जिससे डिस्कॉम कंपनियों को नुकसान होता है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं चुनाव के टाइम पर वो करती क्या है, चुनाव के टाइम पर वो कुछ नहीं करती हैं, पूरा बिजली का बिल माफ़ कर देते हैं। विभिन्न समूहों के कोई भी आंदोलन करता है, कोई भी धरना देता है तो बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाता है। यद्यपि वो सरकार चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ये कंपनीज हमेशा घाटे में रहेंगी, जिन्हें हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बोलते हैं, या राज्य की विद्युत वितरण कंपनीज बोलते हैं। अब अगर भारत में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम भारत में बात करें तो आप देखोगे कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी, भारत में जो भारत विद्युत का उत्पादन करता है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यानी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम विद्युत के कंज्यूमर की बात करें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि भारत में क्या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में या पावर सेक्टर में क्या कहीं पर एफडीआई की अनुमति है। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। तो विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर एफडीआई की 100% अनुमति दी गई है। कितनी, 100%। यानी आप कोई अगर यूनिट स्थापित कर रहे हो तो आप 100% जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है जिसे हम एफडीआई बोलते हैं, उसके द्वारा ये एंटिटी या आप कह लो कि ये यूनिट स्थापित कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो ये पावर सेक्टर है या विद्युत क्षेत्र है भारत का, क्या ये पावर सेक्टर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, या आप समझ लो सेंट्रल लिस्ट में आता है, संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से एक अनुसूची आपको मिलेगी 7वीं अनुसूची, जिसे 7th शेड्यूल भी बोलते हैं। इस शेड्यूल में बेसिकली कामों का
डिवीज़न है, शक्तियों का डिवीज़न है। सामान्यतः यहाँ पर कई सूचियाँ दी गई हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम बात करें केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है, उसे हम कहते हैं केंद्र सूची या संघ सूची। इसी तरह राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है, उसे हम कहते हैं राज्य सूची। लेकिन साथ ही साथ एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। और जो पावर सेक्टर है या विद्युत है, बिजली है, ये दरअसल कंकरेंट लिस्ट में आती है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकें, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। और ये पावर किस में आती है, ये दरअसल कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में ही आती है, इस बात को याद रखिएगा। अब जो भी ये बिजली का उत्पादन होता है, ट्रांसमिशन होता है इन तारों के माध्यम से, उसके बाद डिस्कॉम इसको प्राप्त करती हैं, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर या विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सब कुछ ये गतिविधियां आती हैं। सिंपल शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये दरअसल नोडल एजेंसी कौन है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर या विद्युत मंत्रालय है। अब बात आती है, अब हम न्यूज़ पर आएंगे। हमने बिजली का या विद्युत क्षेत्र का पूरा बेसिक कवर कर लिया है, तो अगर हम अब आर्टिकल पर आएँ तो हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमिटीज। देखिए, अगर आपने ये पूरी न्यूज़ देखी होगी तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। मैंने कहा है सबसे पहले विद्युत का जनरेशन होता है पावर प्लांट के द्वारा, उसके बाद वो विद्युत बड़े बड़े जो तार होते हैं उनके माध्यम से राज्यों में पहुंचती है। राज्यों में पहुंचकर राज्य की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जिन्हें हम डिस्कॉम बोलते हैं, उनके माध्यम से राज्य के घरों में पहुंचती हैं। अगर हम पावर प्लांट देखें कि कौन विद्युत का उत्पादन करता है, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। प्राइवेट अगर हम देखें तो टाटा पावर, साथ ही साथ अडानी पावर जैसी कंपनीज भी आती हैं। ये कैसे विद्युत का उत्पादन करती हैं, ये दो प्रकार से, एक कन्वेंशनल जैसे कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस के द्वारा होता है। साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ देखो तो कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस से भी बिजली का उत्पादन होता है। मैं बता चुका हूं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और एग्रीकल्चर वेस्ट के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब होता क्या है कि जब डिस्कॉम कंपनीज घरों में, जो राज्य की वितरण कंपनी होती हैं, जो विद्युत का वितरण करती हैं, जब ये इस विद्युत का वितरण करती हैं तो बहुत ज़्यादा विद्युत का ह्रास हो जाता है। क्यों, मैं बता चुका हूं कि कटिया लोग फंसाते हैं, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा सप्लाई में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, जितनी ये डिस्कॉम कंपनीज, ये पावर जनरेशन कंपनीज से बिजली खरीदती हैं, उतनी सप्लाई नहीं कर पाती हैं। ये सबको पता है सप्लाई क्यों नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत ज़्यादा भारत में चोरी होती है, कुछ ट्रांसमिशन के दौरान लॉस भी होता है। इसलिए समस्या क्या है कि सप्लाई में हमेशा समस्या रहती है। अब अगर आप आर्टिकल देखो तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमिटीज। अब ये पावर कमिटीज क्या है, ये समझिए। अब सरकार क्या कह रही है, विद्युत मंत्रालय क्या कह रहा है कि एक जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो उस जिले का जो सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद होगा, वो इसको चेयर करेगा। साथ ही साथ को चेयर कौन करेगा, यानी आप ये समझ लो उसके सदस्य कौन होंगे, उस जिले के जो अन्य सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो इस कमेटी को साथ साथ में इसके सदस्य रहेंगे। अगर हम सेक्रेटरी की बात करें, इस कमेटी का सचिव कौन होगा, तो इस कमेटी का सचिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जिला कलेक्टर होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो सप्लाई के दौरान, सप्लाई यानी, फिर उस फिगर में आ जाइए, ये जो सप्लाई के द्वारा डिस्कॉम से जब बिजली भेजी जाती है तो उसमें जो लॉस होता है, जो सप्लाई में भारत में समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जा सके। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। एक बात याद रखिए, भारत सरकार जो पावर जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक 175 गीगावाट उत्पादन करना विद्युत का। और कहा गया है कि ये जो 175 गीगावाट का सपना है, कितना, 175 गीगावाट का उत्पादन करना इनका सपना है भारत सरकार का 2000 कब तक, 22 तक। और कैसे सोर्सेस के द्वारा, ऐसे सोर्सेस के द्वारा जिनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। और इसी क्रम में जो ये
175 गीगावाट का सपना है, ये 100 प्लस 40 गीगावाट में डिवाइड किया गया है। 100 को सोलर ऊर्जा के द्वारा उत्पादन किया जाएगा और 40 को विंड एनर्जी के द्वारा। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। क्यों? क्योंकि ये एक, आप ये समझ सकते हो कि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, किसी प्रकार का बहुत बड़ा पॉल्यूशन नहीं होता है अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज से तुलना करें तो उम्मीद है इस न्यूज़ को आप लोग समझ पाए होंगे।